अनिका देखें ना, जिसमें सॉरी स्टेप बाय स्टेप लेट्स गो फर्दर। 4-5 डिमांड्स जो ईरान की बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे वॉर रेपरेशंस, उसके बाद लिफ्टिंग ऑफ द सैंक्शंस, उसके बाद कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये सारा कुछ है। तो अब मुझे ये बताएं कि इनमें कौन सी 2 डिमांड्स हैं जो बाकियों को मंजूर होंगी। ठीक है, न्यूक्लियर पे वो बैकआउट कर जाएंगे और वो अमेरिका को गिवन कर देंगे। मेरी एजम्पशन है ये, मैं किसी इंफॉर्मेशन पे बेस करके नहीं कह रहा, मैं एक एजम्पशन दे रहा हूँ। क्योंकि वो 60% एनरिच यूरेनियम है, वो कह देंगे IAEA जो है वो इंस्पेक्शंस करता रहे और हम इसको पीसफुल उसके लिए यूज़ करेंगे। सो वेयर डू यू थिंक ईरान विल गेट ऑफ द हुक? इस क्वेश्चन पे आई वुड लाइक टू रेफर टू अ ट्वीट जो कि अभी गालिबाफ ने किया है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि देयर आर 2 थिंग्स जो कि अभी भी नहीं जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। एक वो है लेबनान की सीज फायर, दूसरा वो है कि ईरान को उसके फ्रोजन एसेट्स वापस किए जाए। और जब तक इस पे बात नहीं होती तब तक किसी भी फॉर्म के अंदर हम मैंने भी लोग अनिका बात वो नहीं ट्वीट देखी करेंगे। है अभी, वो एक्चुअली दैट इज प्री हाँ, प्री नेगोशिएशन ना, वो उस वक्त तो टेम्पर्स डिफरेंट होते हैं। एब्सोल्युटली, बट देन देयर इज अ हिस्ट्री टू इट एज वेल। इसलिए क्योंकि देखिए ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि बड़े अरसे से सैंक्शंस बर्दाश्त कर रहा है। ईरान की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर बंदिश की वजह से सैंक्शंस दुनिया जो है वो कई हफ्ते, चंद हफ्ते बर्दाश्त नहीं कर पाई है। सो वो जिस ट्वीट की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो ट्वीट डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए हो, चाहे वो ट्वीट उनके अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए हो, लेकिन उसके अंदर मुझे जो ट्वीट के अंदर पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ईरान के अपने वो तमाम के तमाम एसेट्स हैं जो कि यूएस ने बड़े अरसे से फ्रीज किए हुए हैं। इसलिए क्योंकि इतने अरसे तक सैंक्शंस के साथ रहना एक ऐसे मुल्क के लिए, ठीक है, दे वर वेरी ऑयल रिच एंड गैस रिच, लेकिन एट द सेम टाइम एसेट्स और सैंक्शंस की वजह से मुख्तलिफ मार्केट्स तक रसाई ना होना, ये एक बहुत बड़ा इशू था जो कि ईरान को था। न्यूक्लियर डील के ऊपर यू ऑलरेडी नो, वहां आयतुल्ला खामनेई जो साबिक थे जिनको शहीद किया गया, उनका एक बड़ा क्लियर फतवा और बड़ा क्लियर स्टैंस था कि मुसलमानों को इतना डिस्ट्रक्टिव वेपन नहीं लेना चाहिए, जो कि अब गलत भी प्रूव हो रहा है। यूक्रेन में भी गलत प्रूव हुआ, ईरान के मामले में भी गलत प्रूव हुआ। डिफेंस अपना हमेशा तगड़ा रखना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो उस चीज पे बिलीव करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि उनके लिए बैकआउट करना कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उस हवाले से। प्रॉक्सीज के मामले के ऊपर भी ईरान बड़ा टची हो सकता है, इसलिए क्योंकि देखिए द ओनली वे न्यूक्लियर को छोड़ के, जहां ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ के, मतलब अपने दिफा को छोड़ लेकिन के आपस की बात है अनिका, वो प्रॉक्सीज आर इनइफेक्टिव। आप देख लें हमास का क्या हाल है और आप देख लें हिजबुल्लाह का क्या हाल है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। वो प्रॉक्सीज ठीक है बंद करने के लिए वो बच्चा जी, बाबुल मंदब को बंद करने के लिए जो हौतीज हैं वो नहीं आगे तो आए उसमें तो हैं। नाइदर नाइदर effectively हिजबुल्लाह इज वो, रिक्वायर्ड नॉर हमास, वो तो यमन के यूती But से what I'm करना था। trying to say मुबशर साहब इज नॉट कि कौन इफेक्टिव है और कौन नहीं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ईरान जो है वो उनकी सपोर्ट नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर ईरान उनकी सपोर्ट से बैकआउट कर जाता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर के अंदर भी उनके साथ रिलेशनशिप, और अगर कभी आने वाले टाइम्स के अंदर इसराइल के ठीक है, हमलों से फेयर बचकर इनफ, अगर वो स्ट्रेंथ पकड़ते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ईरान टू री एस्टैब्लिश फेयर इनफ। रिलेशनशिप। मारिया, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? Yeah, I just wanted to say this thing कि जो sanctions हैं वो तो अमेरिका लिफ्ट करेगा टू स्टेबलाइज द ऑयल प्राइसेस, और इसलिए भी क्योंकि JCPO के ऊपर ये pretty much ग्लोबल कंसेंसस था, सिर्फ अमेरिका ने यूनिलैटरली की थी। सो दैट इज द इजी वन। जो मुश्किल बात है वो जो आपने कहा, जो उनके ईरानियन एसेट्स हैं अमेरिका के अंदर, वो नहीं निकल सकेंगे क्योंकि वो अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के पास हैं। और इस वक्त अगर उन फ्रोजन एसेट्स को देखें तो कपल ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स है, और इस वक्त अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि उस ट्रिलियन डॉलर्स को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री से निकाल सके आफ्टर ऑल द हिट्स व्हिच दे हैव टेकन हियर। और दूसरी साइड के ऊपर जो दूसरा जो इजी पॉइंट होएगा मेरे ख्याल से, या जो शायद हमें जल्दी नजर आएगा, वो शायद स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का। लेकिन ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं, सो ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम फॉरवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। ओके मुर्श साहब, मुझे एक बात बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले मारिया साहिबा ने कहा डी डॉलराइजेशन की बात करी थी, और वन ऑफ द थिंग्स जो एंटिटीज़ जो डी डॉलराइजेशन के सामने खड़ी है या उसको करने की कोशिश कर रही है, वो है ब्रिक्स की तंजीम। और वहाँ पे इंडिया ने पिछले साल स्पैनर इन द व्हील फेंका था और उनका था हम अपनी करेंसी नहीं करेंगे। इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इस साल इंडिया ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है। लेकिन अब एक चीज़ मैंने सुना है कि बिहाइंड द डोर्स टेबल पर आई हुई है कि बाय नवंबर दिसंबर इंडिया इज़ टू बी किक्ड आउट ऑफ ब्रिक्स एंड रिप्लेस्ड बाय ईरान।
ताकि ब्रिक्स कैन एक्चुअली मूव अहेड विद इट्स एजेंडा। आप इंग्लैंड में बैठे हैं, आपके पास ऐसी कोई इतलात है? मुर्जा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुर्जा अली शाह का मेरा ख्याल है कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। बट सेम मारिया, डू यू थिंक इंडिया विल बी रिप्लेस्ड बाय ईरान? मोस्ट लाइकली ये जो असेसमेंट है ये इज़ वेरी क्लोज टू द सिचुएशन, क्योंकि ब्रिक्स का एक प्रॉब्लम है, ब्रिक्स के अंदर कंसेंसस का जो रूल है उसकी वजह से ब्रिक्स जो है इनफेक्टिव हो गया था। लेकिन इस वक्त असल मसला जो है 80% ऑफ द सैंक्शनड वर्ल्ड है, जो तकरीबन 80% दुनिया ऐसी है जिसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई हैं। लेकिन ये कोई आम मुल्क नहीं है। ब्राज़ील को देख लें, इन मतलब ये ऐसे ममालिक हैं जो ग्लोबल इकॉनमी के मतलब नेक्स्ट 11 के अंदर अकॉर्डिंग टू गोल्डस्मैक एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। और इंडिया का जो रोल है वो रीजन के अंदर बिलखुसूस रशिया और चाइना के साथ कोई डिप्लिशियस एक्टर के तौर पे देखा है उन्होंने उसको। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है। मुर्जा, आप मेरे साथ हैं? आप जी जी मुबशर साहब, मुझे बताइएगा, आपको लगता है ब्रिक्स में इंडिया विल बी रिप्लेस्ड बाय ईरान आफ्टर दिस ईयर? देखिए वो तो मुझे एक फार फेच्ड सिनारियो लग रहा है, बट अभी तो देखिए इसके जो मुज़ाकरात होने हैं इसके बाद ये आई मीन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स तो हैं अभी तक। लेकिन ईरान को अभी मैं समझता हूँ कि ईरान को आई मीन इट ऑल डिपेंड्स कि ईरान और जो अमेरिका का जो एग्रीमेंट होता है वो है क्या और वो कितना वो सस्टेनेबल होता है। ऑब्वियसली मुर्जा, मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे आप इजाज़त दें एक सवाल करने का। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मेरी अपनी ज़ाती एजम्पशन है, गलत भी हो सकती है, आप तीनों इख्तलाफ कर सकते हैं कि दोनों पार्टीज़ जो हैं इसमें कोई ना कोई एक फेस सेविंग ट्रूस या मुआहदा चाहती हैं। लेकिन अब वो क्या एलिमेंट्स होंगे कि जो दोनों अपने अपने घर में जाएं और अपनी अपनी आवाम को दिखाएं कि देखो वी अचीव द अनथिंकेबल? जी अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है कि ईरान के लिए तो इस वक्त, अमेरिका के लिए तो इस वक्त सच्ची पूछे जो स्ट्रेट ऑफ होम्स का खुलना जो है ना वो उसके लिए अब समझ लें कि ये हालात हैं कि वो आए तो रजीम चेंज के लिए थे, लेकिन अगर वो जो स्ट्रिप है, जो शॉर्ट स्ट्रिप है, अगर वो खुल जाता है, तेल की दोबारा जो है ना वो वहाँ पे सप्लाई शुरू हो जाती है, तो अमेरिका की इस वक्त तो बहुत अच्छी चीजें मैटर करती है। प्लस अमेरिका नहीं, लेकिन ये तो ड्यूरिंग द वॉर था ना, ये प्री वॉर रीजन तो नहीं था, वो तो न्यूक्लियर था। नहीं देखिए इस वक्त तो अमेरिका के लिए अंदर देखिए, अमेरिका के अंदर जो इस वक्त जो डोमेस्टिक उनके जो बिल्स हैं, जो फ्यूल बिल्स हैं उसमें इजाफा है। यूके में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत है, वेस्ट पे इसका असर पड़ा है। गैस की कीमतों में जहाँ यूके में अगर को 100 पाउंड था वो अभी 150-170 पर मंथ दे रहा है।